रामपुर में अखिलेश के चच्चा की सीट पर भी कब्जा हो गया। अखिलेश ने दंगाए और कब्जे करने वालों का साथ दिया। बरेली। यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बरेली के एक रिसोर्ट में संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान केशव मौर्य ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, साथ वह विपक्ष पर भी हमलावर भी रहे। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि 2023 में जनता ने अपने 56 इंच का सीना भाजपा को वोट देकर दिखा दिया है। केशव प्रसाद ने यूपी सरकार द्वारा विकास कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि पहले कभी बरेली को झुमके पर आई फिल्म के नाम के चलते जाना जाता था, लेकिन अब बरेली अपने विकास और भोलेनाथ की नगरी के साथ चौड़े चौड़े रोड के नाम के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पूर्व की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 में बिजली आती नहीं थी, अब जाती नहीं, ये सब मोदी जी का कमाल है। वही केशव प्रसाद ने यूपी के अच्छे रोडों की चर्चा करते हुए कहा कि यूपी की रोडें उत्तराखंड की तरह हो गई है, अब पता नहीं चलता कहाँ चल रहे हैं। उन्होंने यूपी में आए निवेश पर कहा कि यहाँ के युवाओं का भविष्य उज्जवल है। यहाँ 35,000 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है। उन्होंने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी ने पिछड़े और किसी ने अनुसूचित जाति के नाम पर धोखा किया। भाजपा सरकार ने सबके लिए काम किया है। मोदी जी के कार्यकाल में ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है। कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम पीएम मोदी के अगुवाई में हुआ है। किसानों को समय से आपदा आने पर मुआवजा दिया गया है। भाजपा ने कभी भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। डिप्टी सीएम केशव ने अखिलेश यादव की सामाजिक न्याय यात्रा पर कहा कि इसके लिए मोदी जैसा 56 इंच का सीना चाहिए। अखिलेश ने दंगाए और कब्जे करने वालों का साथ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी सारे दल इकट्ठे हुए कुछ नहीं कर पाए, अब तो रामपुर में अखिलेश की चच्चा की सीट पर भी कब्जा हो गया। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर का वादा किया था, उसे भव्य तरीके से बना रहे हैं। कुंभ में प्रियंका और अखिलेश भी डुबकी लगाने आए थे। भाजपा जो कहती है वह करती है। भाजपा में बिना भेदभाव के लिए सबके के लिए काम किया है। अखिलेश यादव ने मुसलमान और यादव के वोटों को बंधक बनाने का काम किया है। सीएम केशव ने यूपी की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि 63,000 अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की है। कई भूमाफियाओं के साथ हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति सीज भी कराई गई है। यूपी में अब स्वशासन है। केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह यूपी में लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतेंगे। 2014 में भी जब अखिलेश की सरकार थी तब भी भाजपा ने 73 सीटें जीती थी। वही अखिलेश की सामाजिक न्याय यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि साइकिल अभी पिंचर हुई है, चुनाव बाद टायर ट्यूब लेकर भी गायब हो जाएंगे। जनता ने अखिलेश की सरकार को देखा है। जनता अखिलेश और सपा का असली चरित्र जानती है। वह केवल अपने परिवार के सगे है। चारों तरफ भाजपा की आंधी है। जो सपा की कभी सीटें हुआ करती थी, उन पर आज भाजपा का कब्जा है। आप यादवों के वोट की बात करते हो। यादव जितना जातिवादी होता है उतना ही राष्ट्रवादी भी होता है, और वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में आ रहा अल्पसंख्यक समुदाय में। आपने सोचा तो भाजपा की बोली ही नहीं होगी। मुझे अभी बता रहे कोई चेयरमैन भी जीत गए, एक चेयरमैन भी जीत गए। अरे शुरुआत हुई है हम 2 सांसद से, आज 304 सांसदों के साथ हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। आप धूल झोंकना बंद करो, कमल का फूल खिलाने का वक्त आ गया है। आप सबको मैं आह्वान करता हूं, बहुत सारी बातें हैं। मैं आप सबको अगर बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के शासन का परिणाम क्या है, अगर हम कहें कि हमने 63,000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, लगभग 850 के खिलाफ एनएसए भी लगाया गया है, और लगभग 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकारी भी थी, गरीब की भी थी, जो जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया, वहां किसी गरीब की झोपड़ी घर बनना चाहिए था, सपा के गुंडों ने उसे कब्जा कर लिया था। जब सपा की सरकार थी उस समय नारा लगता था, सपा का नारा खाली प्लाट हमारा, रहता था कि नहीं रहता था? आज किसी की औकात है क्या किसी गरीब की जमीन मकान दुकान पर कब्जा कर ले? कोई कर सकता है क्या? यह सुशासन है
ये उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे बढ़ा करके 1,25,000 करोड़ रुपया का कर दिया। पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही है और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के महासंकट का सामना करने के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। 5वीं अर्थव्यवस्था। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं देता और लेकिन आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ मांगता है। मांगता है कि नहीं मांगता है? बताओ, उत्तर आया है कि नहीं आया है? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस कहता है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बॉस कहकर के संबोधित कर रहा है। यह कोई साधारण घटनाएं नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो और हाथ में तिरंगा लेकर के भारत का नागरिक युद्ध विराम मोदी जी के आदेश पर हो जाता है, वाहन पर हो जाता है, एक फोन पर हो जाता है और एक एक भारतीय सुरक्षित भारत तिरंगा हाथ में लेकर के भारत माता की जय बोलता हुआ चला आता है। दुनिया के किसी देश की सामर्थ्य है क्या ये? मुझे बताया किसी ने, उसी के बीच में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान का भी कोई नागरिक था, वो भी पाकिस्तान का जाए कि भारत वाले जा रहे हैं तिरंगा लेकर तो हम भी निकल जाएंगे। जैसे पाकिस्तान का झंडा देखा गोली चल गई। फिर उसने कहा भैया भारत का झंडा हमें भी दे दो, वो भी भारत का झंडा लेकर के वो भी अपने पाकिस्तान पहुंच गया तिरंगे की छाया में। मैं कहना केवल ये चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? दोनों हाथ लगा बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? पूरी दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है। 2024 में सारे विरोधी एकजुट हो रहे हैं कि बस माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर हमने रोक लिया फिर से प्रधानमंत्री बनने से तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी बेईमानी किए, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए हैं उसकी वसूली बंद हो जाएगी। क्या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच होती रहनी चाहिए। जो घोटाले का पैसा है उसे बरामद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये सारे विरोधी इसी में जितने भ्रष्टाचारी एक तरफ खड़े हैं और जितना ईमानदार है वो एक तरफ खड़ा है। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा, आप सब बहुत सारी चीजें समझते हैं। आप कोई चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखते हैं, कोई प्रिंट मीडिया से और आप